हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हम आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं उसका माध्यम रहेगा आपका ये मैप। इस मैप के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक क्लास को देखना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, और ये जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बंगाल कलाकारों के अध्यापन कार्य। ठीक है, जो कलाकार हैं आपके बंगाल के कलाकार, उन्होंने जहां पर अध्यापन कार्य किया है वहां की ये आज हम क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपका पूरा ये भारत का नक्शा देखने को मिल रहा है। और जिस जगह से जो कलाकार रहा है जिन्होंने अध्यापन कार्य किया है वो हम आपके सामने आज इस मैप के माध्यम से समझा देंगे। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। चलिए, तो हमें देखना है बंगाल के जो कलाकार हैं उन्होंने किस जगह पर कहां पर अध्यापन कार्य किया है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आएगी, ये जो अपना भारत का नक्शा है, भारत में ही जिस जिस कॉलेज से जिस जिस स्कूल से जहां पर जिन्होंने शिक्षण कार्य किया है, अध्यापन कार्य किया है, तो वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिल्ली से कि दिल्ली में अध्यापन कार्य किस किस कलाकार ने किया है जो आपके बंगाल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो दिल्ली में आपके 3 कलाकार देखने को मिलते हैं। दिल्ली में कौन कौन से कलाकार हैं? 2 आपके डे हैं। याद करने की ट्रिक बता रहे हैं कि दिल्ली में 2 तो आपके एक डे हैं। कौन कौन से? पहले हैं आपके मुकुल डे, दूसरे हैं आपके मनीष डे। कौन कौन? मुकुल डे, मनीष डे। ठीक है, 2 कलाकार आपके दिल्ली के हो गए। और तीसरे जो दिल्ली में है आपके वो है शारदा उकील। ठीक है, तो इन तीनों ने अध्यापन कार्य कहाँ किया है? आपके दिल्ली में किया है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, आप लोगों की डिमांड भी थी कि मैम आप सेपरेट वीडियो लाइए जिसमें एक ही जगह पर सब कुछ क्लियर करिए कि कौन कहाँ पर अध्यापन कार्य किया, किसने कहाँ पर किया। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से हम आपको यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, 99% क्वेश्चन आपका यहीं से मिल जाना है। चलिए, तो ये बात हो गई आपके दिल्ली की। दूसरा अगर पूछा जाए, नीचे आता है आपका वनस्थली विद्यापीठ। क्या आता है दूसरा आपका? वनस्थली विद्यापीठ। अब यहाँ से कौन कौन कलाकारों ने अध्यापन कार्य किया है तो देख लेते हैं। देवकी नंदन शर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, इन दोनों ने यहाँ पर शिक्षण कार्य किया है। कहाँ पर आपके? ये है आपका वनस्थली विद्यापीठ। कितने कलाकार हैं यहाँ? 2 हैं। आगे दिल्ली हो गया, वनस्थली विद्यापीठ हो गया। तीसरा आता है आपका जयपुर। तीसरा आता है जयपुर राजस्थान, जो कि यहाँ पर 3 कलाकारों ने आपके शिक्षण कार्य किया है, अध्यापन कार्य किया है। अब ये 3 जगह 3 लोग कौन कौन से हैं? पहले हैं आपके असित कुमार हलदार, दूसरे हैं शैलेंद्र नाथ डे, तीसरे हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, कितने कलाकार हैं? 3। कहां पर? जयपुर पर किया है। किसने किसने? असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे, राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट आपका मुंबई। तो मुंबई में भी आपके 3 कलाकार हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। के हैबर, पुलिन बिहारी दत्त, अहिवासी, ये तीनों कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। जयपुर के बता दिए, दिल्ली के बता दिए, वनस्थली विद्यापीठ का बता दिया। अब बात आती है अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ की। यहाँ के बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। ठीक है, लखनऊ मतलब ये जितने भी लेके है ना, इतना पढ़ लीजिए, इतने से काम हो जाएगा। ठीक है, इतने से काम हो जाना है, गारंटी है पूरी। चलिए आगे अपना आता है लखनऊ। तो लखनऊ में इतने सारे कलाकार हैं जिन्होंने अध्यापन कार्य, शिक्षण कार्य किया है। अब देख लेते हैं कौन कौन है। सुधीर रंजन खास्तगीर है, RS बिष्ट भी है, बद्रीनाथ आर्य, बीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, AK हलदार, नेट फॉर्डी जो कि फर्स्ट थे। तो अब ये जितने भी कलाकार आपने देखे, अभी हमने पूरी लिस्ट की ये नाम बताए आपको, ये कहाँ के हैं आपके? ये सब हैं आपके लखनऊ के। कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं, याद रखना है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, तो लखनऊ के पास ही पड़ोस में है अपना इलाहाबाद, यहीं पास में पड़ता है। अब इलाहाबाद के कितने कलाकार हैं, मतलब इलाहाबाद में जिन्होंने अध्यापन किया है, अध्यापन कार्य किया है, वहां के कौन कौन से हैं, तो वहां पर कहाँ गए, हाँ ये 3 दिए हैं इधर पे भी, तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 3 है, पहले हैं आपके डीपी धूलिया साहब, दूसरे हैं आपके क्षितेंद्रनाथ मजूमदार और तीसरे हैं आपके शंभुनाथ मिश्रा। ठीक है, तो ये तीनों आपके इलाहाबाद में किए हैं, जिसका नाम अब बदल के प्रयागराज हो गया है। ठीक है, हो गया। यहां से आगे देखते हैं, तो लखनऊ इलाहाबाद ये हो गया। मैसूर, मैसूर आपका कहाँ है, कर्नाटक में है ना, याद कराने की ट्रिक बताते हैं। मैसूर आपका कर्नाटक में है, तो का से कर्नाटक, का से के हेब्बर। ठीक है, ऐसे सॉरी के हेब्बर नहीं, के वेंकटप्पा। ठीक है, याद रखना है, तो के वेंकटप्पा ने कहा किया है, मैसूर में किया है, याद रखना है। ठीक है, के हेब्बर तो मुंबई के हैं। ठीक है, कंफ्यूजन हो गई थोड़ी। चलिए आगे, आगे है मद्रास। मद्रास में क्या है, केसीएस पणिक्कर, कृष्णा रेड्डी, ईवी हैवल, डीपी राय चौधरी। यहां से आपके 4 कलाकार हैं, कहां से, आपके मद्रास से। ठीक है, याद रखना है। यहां से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है आपके कलकत्ता, आगे आता है आपका कलकत्ता। अब इधर से जो कलाकार हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल से छोड़ना नहीं है। ठीक है, कलकत्ता में जिसने जिसने आपका अध्यापन कार्य किया है बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ईवी हैवल, ये सब आर्ट के कॉलेज हैं। ठीक है, आर्ट स्कूल हैं, जितने भी हम पढ़ा रहे हैं ना, लखनऊ स्कूल, ये इलाहाबाद का जितना भी, मतलब ये आर्ट के सब कॉलेज हैं जहां पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया है। ठीक है, याद रखना है, ऐसा नहीं कि कलकत्ता में बैठ गए अब जाके। तो ईवी हैवल, राम किंकरबैच, अवनींद्रनाथ टैगोर, एच लूसे, नंदलाल बोस, पर्सी ब्राउन, ये सब जो है कहाँ के हैं, आपके कलकत्ता स्कूल में इन्होंने अध्यापन कार्य किया है, याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे आता है आपका लखनऊ हो गया, ये भी हो गया। हाँ, तो यहां से आपके जितने भी थे सारे हमने कवर करवा दिए। एक चीज ये छूट गया, ये आपका पाकिस्तान, भारत के ऊपर यहाँ पाकिस्तान पड़ता है, लाहौर, पाकिस्तान में ही लाहौर एक जगह है जहां पे इन लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये ए.आर. रहमान, चुगताई बहुत पूछा जाता है, साथ ही साथ यामिनी राय बहुत पूछा जाता है। और दे क्या रहा है, बीसी सान्याल, किपलिंग जो कि फर्स्ट थे यहाँ पे। ठीक है, याद रखना है, यामिनी राय, चुगताई, समरेंद्रनाथ गुप्त बहुत पूछे जाते हैं, इनको रख लीजिए। एक बार फिर से सुपर फास्ट वे में एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, याद रखना है कि दिल्ली में कौन कौन थे, शारदा वकील, मुकुल डे, मनीषी डे। ठीक है, याद रखना है। दूसरा है वनस्थली विद्यापीठ, यहाँ पर 2 लोग थे, देवकी नंदन शर्मा, दूसरे हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, आगे जयपुर में असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे, राम गोपाल विजयवर्गीय। मुंबई में कौन है, मुंबई में भी 3 हैं, के हेब्बर, पुलिन बिहारी दत्त, अहिवासी। फिर आपका आता है इलाहाबाद, तो यहाँ 3 हैं, डीपी धूलिया, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, शंभुनाथ मिश्र। ठीक है, आगे मैसूर में के वेंकटप्पा है, मद्रास में केसीएस पणिक्कर है, कृष्णा रेड्डी है, ईवी हैवल है, डीपी राय चौधरी, ये सब है मद्रास में। लास्ट आता है आपका कलकत्ता, इधर कौन है, ईवी हैवल, राम किंकरबैच, अवनींद्रनाथ टैगोर, एच लूसे, नंदलाल बोस और साथ में पर्सी ब्राउन। ठीक है, ये हैं आपके कलकत्ता के। लास्ट है आपका यहाँ लखनऊ, सुधीर खास्तगीर, आर.एस. बिष्ट, बद्रीनाथ आर्य, वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, ए.के. हलदार, नेट पढ़, ये हैं आपके लखनऊ के। याद हो गए। आगे 3 से 4 बार पढ़ेंगे, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, खुद से मैप भी बना लीजिएगा एक कागज में, जल्दी जल्दी फटाफट से खींच लीजिएगा, याद हो जाएंगे। आगे दे रहा है लाहौर में, एक बार फिर से सुन लीजिए, बीसी सान्याल, किपलिंग, यामिनी राय, चुगताई, समरेंद्रनाथ गुप्त। तो इस पार्ट में जितना भी जो था हमने एक बार डिटेल में पढ़ा दिया, फिर आपको एक बार रिवाइज भी करवा दिया है। ठीक है, आगे अब यहां से सुनिएगा, यहां से कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से बनते हैं कि आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो कैसे बनते हैं देख लेते हैं। पूछा जाएगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इधर पर जो अध्यापन यहाँ पर जो अध्यापन कार्य किया है, यहाँ पर जो मतलब कार्यरत रहे हैं वो कौन कौन थे, देख लीजिए। तो पहला है आपका गोपाल घोष,
दूसरे हैं आपके शैलेंद्र नाथ डे, तीसरे हैं डीपी राय चौधरी। इन तीनों को बिल्कुल नहीं भूलना है। कौन कौन है फिर से सुनिए, गोपाल घोष, शैलेंद्र नाथ डे, डीपी राय चौधरी, ये तीनों यहाँ पर शिक्षक थे। तीनों शिक्षक कौन कौन से थे फिर से सुनिए, गोपाल घोष, शैलेंद्र नाथ डे, डीपी राय चौधरी, तीनों शिक्षक थे, भूलना नहीं है। आगे है नंदलाल बोस। पूछा जाएगा नंदलाल बोस यहाँ पर कौन थे, शिक्षक, प्रिंसिपल, दोनों, कोई नहीं। आंसर क्या जाएगा आपका, प्रिंसिपल थे। कहां पर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। ठीक है, याद रखना है। आगे ये बहुत पूछा जाता है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक थे, प्रधानाचार्य थे, दोनों थे या फिर कोई नहीं। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये शिक्षक भी थे और यहाँ पर प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहां से बहुत भयंकर तरीके से पूछा जाता है 3 क्वेश्चन, नहीं 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन एक जैसे पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन आएगा आपका एमएफ हुसैन, फिर आएगा नंदलाल बोस, केजी सुब्रमण्यम, ये तीनों ऑप्शन में होगा और चौथा ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। और क्वेश्चन क्या होगा अब सुनिए, क्वेश्चन होगा डीलिट की उपाधि बीएचयू में किसको मिली। तीनों ऑप्शन थे, चौथा था उपर्युक्त सभी। ऑप्शन क्या क्या बताया हमने, एमएफ हुसैन, नंदलाल बोस, केजी सुब्रमण्यम। तो याद रखना है नंदलाल बोस, केजी सुब्रमण्यम और साथ में एमएफ हुसैन, ये तीनों जो कलाकार हैं, तीनों को डीलिट की उपाधि मिली है बीएचयू से। याद रखना है, बिल्कुल से गांठ बांध कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। सब लोग नंदलाल बोस को बस समझते हैं, नंदलाल बोस बस रख लेते हैं, इतने से काम चला लेते हैं, लेकिन नहीं, इनको भी रखना है। केजी सुब्रमण्यम भी, एमएफ हुसैन भी, इनका भी नाम है डीलिट की उपाधि में। ठीक है, आगे ये पूछा जाता है, फिर पूछा जाएगा आपसे कि बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पे कौन नियुक्त हुए थे। पूछा जाएगा बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कौन नियुक्त हुए थे। क्या होगा आंसर, ये यज्ञेश्वर शुक्ला। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यज्ञेश्वर शुक्ल यहाँ पर नियुक्त होते हैं विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। ठीक है, आगे आता है आपका ललित कला संकाय में, मतलब बीएचयू में ही, बीएचयू में ललित कला संकाय में डीन के पद पर कौन रहे हैं। कहा जाएगा आंसर, केएस कुलकर्णी। ये बिल्कुल से रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% पूछा, पूरा के लिए ना बिल्कुल से सिलेक्टेड मटेरियल मिल रहा है जहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया होगा तो जरूर देखा होगा, 100% गारंटी है कि जब प्रैक्टिस सॉल्व किया होगा तो यहां से क्वेश्चन जरूर मिला होगा। ठीक है, देखते हैं बीएचयू में आचार्य के पद पे कौन थे, जेएम अहिवासी थे, एमएफ हुसैन, नंदलाल बोस, केजी सुब्रमण्यम। इन तीनों को बीएचयू में ही कौन सी उपाधि मिलती है डीलिट की उपाधि मिलती है। आगे यज्ञेश्वर शुक्ल को कौन से पद पे थे, तो ये बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर थे, याद रखना है। आगे केएस कुलकर्णी, जिनको ललित कला संकाय में डीन में रहे हैं, याद रखना है। तो यहां से जितना भी जो था आपके दिमाग में सब उड़ेल दिया है। अब आपको कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है अपने दिमाग में कि कैसे इनको पढ़ा जाए, क्योंकि इनको पढ़कर ही आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और क्लास कैसी लगी सभी को जल्दी से फटाफट से कमेंट में छाप दीजिए। ठीक है, हम देखेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, पसंद आई, मटेरियल कैसा लगा। ठीक है, तो पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज कि ये जो हमने आपका ये पूरा बनाया है मैप, इसको आपको 3 से 4 बार खुद से 3 से 4 बार अपनी कॉपी में बनाना है, बार बार बनाना है, लगातार बनाना है। ठीक है, और उस कॉपी को अपने दीवार में चिपका लेना है जहां आप सोते हैं। ठीक है, जहां सोते हैं वहां पर चिपका लेना है। और जब आपका मतलब डेली देखेंगे तो बिल्कुल से रट जाएगा। ठीक है, पहले तो खुद से बनाना है 2 से 3 बार, और बाद में जब बार बार देखेंगे तो रट ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी इतना तो हो गया है, ये सब चीजें जो बता दी हैं आपको ये हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हैं जो कलाकार आपके अध्यापन कार्य में रहे हैं, वो छूट चुके हैं, उनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, एक साथ दे देंगे तो सब हौच-पौच हो जाएंगे, इसलिए बाद में दे देंगे। ठीक है, आपको क्लास को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे नए हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
टाटा बाय बाय, गुड बाय।